हम लोग जहाँ बैठे हैं इसके बगल में कितना नंबर बूथ है, किसी को मालूम है? आप लोग मित्रों में से आपको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम। बूथ पर लूटेंगे कौन चीज? किसी के घर में डकैती बूथ थोड़ी बना हुआ है जहाँ घर में कुछ लूटना है इसको। बूथ कब्जा करने का बात, हम बूथ कब्जा करते हैं, वो वोट चोरी करते हैं। गजब, ये कहाँ कहाँ से ये बातें लेके आते हैं। घाटशिला में उपचुनाव का जो रन है, अब चुनाव प्रचार जो है थम गया है। और देखिए यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो हेलीकॉप्टर है अब यहाँ से उड़ रहा है। यह नज़ारा देख सकते हैं मेरे पीछे, ये नज़ारा है। ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी जो दिवंगत रामदास सोरेन की बेटी जो है, उनके चुनावी प्रचार प्रसार में राज्य के मुख्यमंत्री और साथ में गांडे की विधायक कल्पना सोरेन आई हुई थी। और यहाँ से उसका जो जेट उड़ रहा है, ये देखिए नज़ारा। ये मैं आपको ना हम लोग ने कभी ऐसा काम किया है, ना करने का किसी को हम लोग करने देने का उनको हम इजाजत देते हैं। अगर कोई करने का भी कोशिश करेगा, उसके साथ भी हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या बात करेंगे बूथ कब्जा की बात? अभी से ये सब थोड़ा सा उनके बातों में थोड़ा सा घबराहट है, तो उनका अपना विचार हो सकता है। लेकिन जब राज्य की जनता या घाटशिला की जनता का आशीर्वाद हो तो डर काहे का? एक कहावत है, क्या बोलते हैं? हाँ, सैया बैल कोतवाल तो अब डर क्या चीज? अब हम लोग हवा में रहने वाली ये पार्टी नहीं, ये धूल कंकड़ पत्थर लोहा गिट्टी पर चलने वाला ये संगठन है। तो अब भाजपा के लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये तो भाजपा के लोग जानते हैं। हेमंत जी को क्या लगता है पिछले बार से पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा या? हम तो चाहते हैं कि 100% होना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ऐसा टेक्निकल इन लोगों ने चुनावी प्रक्रिया को पेचीदा कर रखा है जहां चाह कर भी आप 100% नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है, वोट चोरी डकैती करके 100% जरूर कर सकते। तो स्लो पोलिंग का भी आपको डर है? आप कैलकुलेट करो ना यार, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक कितना वोट हो सकता है? एक वोट पर कितना मिनट लगता है? और वो भी गांव देहात बूढ़ा बुजुर्ग, वो जाने में घुसने में, अचानक रोशनी से अंधकार कमरे में जाने में, तो उसको पहले तो ईवीएम में ये खोजने में 5 मिनट लगता है कि कहाँ बटन दबाना। एक आदमी 5 मिनट वोट करने में लगाता होगा तो बताइए कितना वोट हो सकता है दिन भर? सर, अमूमन ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस जेएमएम के बीच की है, लेकिन ज्यादातर चुनावी जानकारों ने कहा कि ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की नहीं, बल्कि ये चंपाई सोरेन वर्सेस हेमंत सोरेन की लड़ाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक लड़ाई, इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टाइप से मोड़ना और इस तरीके का उसको नामांकन करना, ये भाजपा के लोगों का बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी है।
इनको यही लगता है कि ये जो लोग कहते हैं वही सही, लेकिन ऐसा धरातल पर है। आज भी कहीं कुछ ना कुछ उनसे और उनके विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, और इनको राजनीतिक स्तर पर अच्छी जवाब देने की ताकत भी रखते हैं। और अब से कुछ घंटे के बाद चुनावी प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग भी कमोवेश यहाँ से अब निकल चलने की ही जुगत में है कि अब हम लोग निकल चले, और अब सारा कुछ घाटशिला मतदाता के बीच में अब ये चंद घंटे उनके हाथ में रहेगा, और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 11 तारीख सुबह 7 बजे से चुनाव प्रारंभ होगा, और मुझे उम्मीद है ये चुनाव काफी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगा। और आज हमने भी जितने हमारे नेता कार्यकर्ता आसपास अगल बगल से आए थे, उनको भी हमने निर्देशित किया है कि अब अविलंब घाटशिला विधानसभा से आप सब लोग बाहर चले जाएं, और अब ये पूरा का पूरा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला विंग संभालेगा, और पूरे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाए। हम लोगों ने लगभग घाटशिला के एक घरों तक, मोहल्ले टोले गांव पंचायत बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया, और हम लोगों ने अपनी बातों को घाटशिला विधानसभा के लोगों को के समक्ष रखा है। अब निर्णय घाटशिला विधानसभा के लोगों को करना है। सर, इस बार पहली बार लगा 25 साल से मैं कवर कर रहा हूँ जय में कुछ अलग स्टाइल में लड़ी, क्लस्टर तरीके से पूरा जोन में बांट के, तो क्या ये टर्निंग पॉइंट है अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन का, कि जैसे सामान्य तौर पे राष्ट्रीय पार्टी करते वैसा अब आप भी करवा रहे हैं अपनी पार्टी से? देखिए, समय समय पर और समय के अनुरूप चुनावी रणनीति बनते हैं, और पूर्ण रणनीति के तहत कार्यकर्ता आगे काम करते हैं। ये सारी चीजें चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। आप इनका ले लेते हैं सुमेश दा, आप पूरे फ्लीट के साथ घाटशिला उपचुनाव में है, ये झारखंड की राजनीति में पहली बार है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत कम रहा हूँ इनफैक्ट इस विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तो हमें बिल्कुल मना ही किया था कि बहुत आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि हमारी भी एक पार्टी के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी है और योगदान है। उस योगदान के तहत हम लोगों ने इस काम को यहाँ किया है। यहाँ माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी लगातार
माननीय यहाँ हमारे दुदू जी लगातार रहे हैं गार्जियन के तौर पर, और रामदास दाजी आप हम लोग के बीच में नहीं है। ये उपचुनाव स्वाभाविक रूप से एक जो हम लोगों का एक नया अध्याय इस घाटशिला में हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो एक पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी मंत्रियों का अलग अलग समय में भूमिका रहा। सब लोगों ने योगदान दिया है, इतना काम किया है, तो उसी को एक थोड़ा शेप अप हमने कर दिया। यहाँ देख लिया चारों तरफ घूम रहे हैं सब लोग। मुख्यमंत्री जी विपक्ष का कहना है करो या मरो की लड़ाई है, जो बात किया का चुनाव किसकी? विपक्ष के लिए ही होगी अगर वो कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो उसकी बात है। ये बात उन्हीं से पूछो, उन्हीं से कहो, ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। हम अपने घर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। This news is sponsored by जेड फैशन बाजार, मैन रोड चितरपुर बीके कॉम्प्लेक्स। आपको 10+2% अगर आप इस वीडियो को देखकर जेड फैशन बाजार जाते हैं तो छूट दिया जाएगा। खुल चुका है जेड फैशन बाजार, जहां आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स हर फैशन की शानदार वैरायटी, वो भी कम दाम में और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए जेड फैशन बाजार में, क्योंकि फैशन अब सबके बजट में है।